अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बीजेपी लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने बीजेपी तेलंगाना प्रेसिडेंट बंडी संजय के करीमनगर में की गई तकरीर पर सख्त मजम्मत की। एक बीजेपी लीडर होते हुए सैयद ख्वाजा पाशा ने बंडी संजय की तकरीर पर एतराज़ जताते हुए बताया कि एक स्टेट प्रेसिडेंट को ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर पार्टी के सीनियर लीडर इस तरह के स्पीच देंगे तो पार्टी वर्कर्स की मेहनत ज़ाया हो जाएगी और तेलंगाना में इक़्तिदार नामुमकिन हो जाएगा। स्टेट की तरक्की और महंगाई पर आवाज़ उठाएं और पार्टी के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयान देने वाले अनसेक्युलर लीडर्स पर कार्रवाई करें। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट और सुनते हैं मज़ीद तफसीलात सैयद ख्वाजा पाशा की ज़ुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दिन से तेलंगाना में एक सारी आवाम में बेचैनी है और यहाँ अमन की जो फ़िज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई नहीं, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बंडी संजय साहब जो करीमनगर में एक जलसे से मुखातिब होते हुए जो बयान दे रहे थे, जैसा कि मस्जिदों के बारे में 36,000 मस्जिदाँ हैं, वहाँ पर अगर खोदे डेड बॉडी मिली तो मस्जिद, अगर मूर्ति मिली तो मंदिर, तो मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना में कंटेस्टेड MLA रहने दो या कारपोरेटर रहने दो, MP रहने दो, जो मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता, तो ये उनकी मेहनत पे पानी फिर सरका है, तो ये नहीं करना चाहिए। और आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, ये बयान देकर आप अपोजिशन को एक मौका दीजिए। जो हर एरिया PS में आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट हो रही है और हम बीजेपी की पार्टी के हैं बोले तो ये चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे अल्लाह के घरों के लिए कोई ऐसी स्पीच में बदकलामी करेगा। क्योंकि अगर हम खामोश बैठे तो फिर हमारे ऊपर यानी कि एक थू है। तो मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और मैं कोई भी पार्टी में रहो, कोई भी ऐसा बयान देता है या मुसलमानों के बारे में, मंदिर मस्जिद के बारे में, तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। तो आवाम में एक बेचैनी थी, कई लोग मेरे दोस्त या रिश्तेदार फ़ोन कर रहे थे कि भाई ये पार्टी में है बोल के, तो मैं ये बयान देने के लिए बेचैन था मैं। तो आज हमारे मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए ये बोलना चाह रहा हूँ कि पार्टी के जो सीनियर लोग हैं इनकी ज़बान को रोकना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। अभी जो रिजर्वेशन है उसको भी हटा दिया जाएगा और जो है तेलंगाना से उर्दू को भी हटा दिया जाएगा। हाँ, नहीं, उर्दू को तो कोई हटा नहीं सकता, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। क्योंकि उर्दू एक ऐसा है, ये सियासी पार्टी वाले हमेशा कोई भी लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे ही ओढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक गंगा जमुनी तहजीब है, कभी ऐसा नहीं होगा। अमन का शहर है ये। आज तक कोई मुसलमान या आम आदमी रो, सियासी जमात रो, कभी कोई मंदिर के वास्ते कोई बयानबाजी नहीं करा। और एक चीज़, इन्हों तेलंगाना के मतलब प्रेसिडेंट रहते हुए पार्टी के ऐसे बयान दे रहे हैं कि अफसोस हो रहा है। अगर अपनी फैमिली में अगर एक बच्चा ख़राब होता है या फैमिली में कोई होते तो उसको सुधारने की कोशिश करते, तो इंशाअल्लाह ये काम सीनियरों का है। और इंशाअल्लाह हम अगर ऐसी रहेंगे पार्टी में मुसलमानों के बारे में, मस्जिदों के बारे में, तो फिर हम ये पार्टी को भी छोड़ सकते। क्योंकि इसलिए मुसलमान एक ईमान रख का जज्बा होता है, अगर अल्लाह के घर के लिए आवाज़ नहीं उठेंगे तो वो मुसलमान नहीं होता है। हर किसी को इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और हम आज लोगों को बता देंगे कि बीजेपी में है तो ऐसा नहीं है कि हम नए आवाज़ उठेंगे, हमारी ज़बान को कोई रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह हम हक़ के लिए आवाज़ उठेंगे और अल्लाह के घर के लिए, मस्जिदों के लिए तो पहले आवाज़ उठाएंगे। तो बंडे संजी जब भी बयान देते तो उनका वैसी रहता है और राजा सिंह का भी वैसी रहता है। जब आले दिन में बोले कि हम तेलंगाना में हिंदू राज बना देंगे,
अभी बंदी संजय के पास RPS में FIR दर्ज होगा। जो कर रहे हैं लोग, आप अपोजिशन वाले कर रहे हैं, मौका मिला लोगों को, FIR कर रहे हैं, और भी लोग करेंगे। तो इसलिए कि ये चीज़ को गौर करना चाहिए, सीनियर भी, ये लोग भी कर अपनी ज़बान को कंट्रोल करना चाहिए। मस्जिद मंदिर पे नाम पर और मुसलमान हिंदू के नाम पे वोट लेना कोई भी सियासी जमात नहीं करना चाहिए। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और ऐसा चलेगा तो फिर हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ मैथम कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमारे अंदर रामलू श्री रामलू साहब भी मेहनत कर रहे हैं, दुनिया का खर्चा कर रहे हैं, और कई कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, छोटे बड़े, जिसको बंडी संजय साहब भी नहीं पहचानते। तो मेहनत ज़ाया हो सकती है, और हर कोई नाराज़ है इस चीज़ से, मगर बोलने के वास्ते जिगर होना पड़ता। और इंशाल्लाह हम डरते और घबराते नहीं हैं, इंशाल्लाह इसके लिए आवाज़ उठाते जाएंगे। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, और अल्लाह के घर के लिए अगर आवाज़ इसी तरह तेलंगाना के अमन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम ये पार्टी को भी छोड़ देंगे, फिर हम इसके खिलाफ मुहिम चालू करेंगे। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह सारी अवाम जो कर रही है, थोड़ा सब्र का आप वो करिए, इंशाल्लाह और भी ऐसा आगे रहेगा तो हम भी आपका साथ देंगे। और एक बात, जो TV9 के जो डायरेक्टर है, वो लोग भी जो टेलीकास्ट बता रहे हैं, गुंबद खदरा की फ़ोटो साइड पर डाल रहे हैं बयान के साथ, तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और TV9 के जितने बड़े जिम्मेदार है, डायरेक्टर है और भी लोग, इसके लिए माफ़ी चाहना चाहिए मंजर आम पर आके मीडिया के ज़रिए से। हम इसके लिए सख्त मजम्मत करते हैं TV9 चैनल के बारे में भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।